तो आज के इस लेक्चर में हम एक एपीआई क्रिएट करेंगे जो कि चैट विद पीडीएफ डेटा करने वाले हैं हम। बेसिकली चैट करेंगे पीडीएफ के डेटा के साथ। बेसिकली इसके दो तरीके होते हैं। ये जो अभी मैं फर्स्ट वे बता रहा हूँ बेसिकली वो नॉर्मल है। एक होता है वेक्टर एम्बेडिंग करके जो कि काफ़ी बेहतर वे है, जो कि मैं आगे बताऊँगा आपको मल्टीपल पीडीएफ के साथ भी। चलिए पहले हम ये वाला तरीका देख लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले तो हमें एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि हम चलते हैं यहाँ पर। जैसे हमने सिंगल पीडीएफ मॉडल क्रिएट किया था तो यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू फाइल इज सिंगल पीडीएफ चैट मॉडल .js। तो ये मैंने नेम रख लिया है और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं नेम कॉपी करके रख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। सिंगल पीडीएफ मॉडल के डेटा को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने पेस्ट इसलिए कर लिया वरना मेरे को बार बार यहाँ पर लिखना पड़ता है, टाइप करना पड़ता है। इससे बढ़िया पेस्ट कर लिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस स्कीमा के अंदर क्या रखने वाले हैं। यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हो, चैट स्कीमा या कुछ भी। तो यहाँ पर हमारा यूज़र आईडी रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है यहाँ पर पीडीएफ आईडी, कि आप किस पीडीएफ के साथ चैट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर वो हिस्ट्री आपकी सेव होती रहेगी पीडीएफ आईडी। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पीडीएफ मॉडल में जाना पड़ेगा, अपना मॉडल जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपका सिंगल पीडीएफ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इसको सिंगल पीडीएफ। तो रेफरेंस हमारा रहेगा सिंगल पीडीएफ के साथ। एंड यहाँ पर जो है हमारा जाने वाला है नेक्स्ट मैसेजेस यूज़र अंडरस्कोर मैसेज, और ये हमारा रहेगा नेक्स्ट। हम इसका कॉपी पेस्ट कर देते हैं जो कि हमारा रहेगा। अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये रहेगा एआई मैसेज। तो हमारा क्या है यहाँ पर कि यूज़र ने क्या मैसेज डाला, एआई ने क्या रेस्पॉन्स दिया उसका, वो हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं। कि आपका पीडीएफ आईडी और यूज़र आईडी आपका स्टोर होगा। और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं ये चैट स्कीमा मैंने दे दिया। और यहाँ पर हम रख लेते हैं सिंगल पीडीएफ चैट करके, और यहाँ पर भी हम इसका नेम रख लेते हैं सिंगल पीडीएफ चैट। इसको भी हमने कर दिया एक्सपोर्ट। तो ये हमारा मॉडल रेडी है, इसमें कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एपीआई क्रिएट करनी है हमें किसके लिए, चैट करने के लिए। तो राउट्स में चलते हैं। राउट्स में राउटर में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जस्ट हम पोस्ट यूज़ करने वाले हैं। जस्ट मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम जो है रख लेते हैं चैट विद पीडीएफ, इसका बेसिकली नेम। पोस्ट रहेगा यहाँ पर ऑथेंटिकेटेड रहेगा, अपलोड पीडीएफ नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ पर अभी हम रूल क्रिएट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे चैट विद पीडीएफ रूल करके। तो ये रूल मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से मैं इसको बेसिकली यहाँ पर हमने ये बेसिकली इंपोर्ट से निकाल लिया, और इसको हमें क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वैलिडेटर के अंदर, सॉरी वैलिडेशंस के अंदर। तो यहाँ पर टाइम लगेगा जाने में, इससे बढ़िया खुद ही जाना पड़ेगा। तो मैं आ चुका हूँ वैलिडेशंस के अंदर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मैं नेम रखूँगा जो कि मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है चैट विद पीडीएफ रूल। तो यहाँ पर मैंने चैट विद पीडीएफ रूल में हमारी जो है यहाँ पर रहने वाली है पीडीएफ अंडरस्कोर आईडी, और हम लेंगे यूज़र से क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये हम रख लेते हैं पीडीएफ अंडरस्कोर आईडी इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपका रहेगा यहाँ पर यूज़र से हम पूछेंगे क्वेश्चन वो बेसिकली अपने पीडीएफ के रिगार्डिंग करेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर यूज़र क्वेश्चन नहीं भेजता है तो क्वेश्चन इज़ रिक्वायर्ड। तो चैट विद पीडीएफ रूल को हम कर देते हैं एक्सपोर्ट, जैसे कि हम अपने राउट्स में यूज़ कर पाएँ इस वैलिडेशन को। तो ये हमने काम कर लिया, पीडीएफ आईडी एंड अपना क्वेश्चन जो है रिक्वायर होने वाला है इस राउट के लिए। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा चैट विद पीडीएफ करके। तो ये मेथड अब हम क्रिएट करने वाले हैं अपने कंट्रोलर में जा करके। तो कंट्रोलर में चलते हैं जो कि हमारा पीडीएफ कंट्रोलर है। तो यहाँ पर मैं आने के बाद क्या करूँगा, लास्ट में आ जाता हूँ। जैसे ये गेट पीडीएफ फाइल्स है, जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसका नेम हम रखेंगे चैट विद पीडीएफ। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया चैट विद पीडीएफ मेथड नेम, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट कर दिया।
अब यहाँ पर जो है हमारा चेंजेस होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम रिक्वेस्ट से निकाल लेते हैं, कॉन्स्ट रिक्वेस्ट से हम निकालेंगे अपना pdf_id जो कि हमें मिलेगा, एंड अपना क्वेश्चन मिलने वाला है अपने रिक्वेस्ट से ही, तो request.body हमने कर लिया। तो अब हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा ये जो PDF है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल PDF, आई थिंक हमने क्या नेम रखा हुआ है चेक करना पड़ेगा, सिंगल PDF मॉडल ये है। यहाँ पर मेरे को अपना मॉडल भी यूज़ करना पड़ेगा सिंगल PDF चैट, तो मैं उसको भी यहाँ पर जो है रिक्वायर कर ही लेता हूँ, सिंगल PDF, अरे आई जा सिंगल PDF चैट मॉडल। तो यहाँ पर ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो सिंगल PDF चैट मॉडल हो गया, सिंगल PDF मॉडल हो गया। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं सिंगल PDF मॉडल में फाइंड करने के लिए। तो सिंगल PDF मॉडल : फाइंड वन करेंगे हम, सॉरी फाइंड : क्यों यूज़ कर रहा हूँ, फाइंड वन। तो फाइंड वन में हमें यहाँ पर सबसे पहले यूज़र आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट ये जो PDF आईडी है वो हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़र आईडी का चेक लगाना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, _ID और :PDF आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये जो PDF आ रही है वो इस यूज़र के अगेंस्ट है या नहीं, मीन्स इसी यूज़र ने अपलोड करी हो, कहीं कि कोई और यूज़र एक्सेस ना करे। तो यहाँ पर हम वेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक PDF डेटा करके, PDF डेटा इक्वल टू, एंड यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं अगर ये नॉट एग्जिस्ट करती है, मतलब नॉट PDF डेटा है, मतलब कि ये PDF एग्जिस्ट नहीं करती है इस यूज़र के साथ या डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है, कुछ भी केस हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सक्सेस मैसेज फॉल्स, एंड यहाँ पर हम भेज देते हैं 200 ही यहाँ से हम मैसेज भेज देते हैं। यहाँ पर हम बोलते हैं लाइक PDF डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये मैंने डाल दिया है। अगर PDF एग्जिस्ट करती है तो हमें फिर आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमें PDF के साथ चैट करनी है तो हम क्या करने वाले हैं, हमें PDF अगर मिलती है तो इसका कंटेंट मिल जाएगा हमें, तो ये कंटेंट हमें AI को भेजना पड़ेगा और वो जो क्वेश्चन यूज़र ने पूछा है वो हमें भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हम चलते हैं हेल्पर के अंदर। यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूज़ किया होगा अपना बेसिकली चैट के लिए। अगर यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमने लगाया हुआ है बेसिकली चैट विद OpenAI, ये रहा। तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, चैट विद OpenAI, इसको मैं कॉपी करके लास्ट में लेकर के जाता हूँ जहाँ पर मेरे को ये यूज़ करना है। इस मेथड का नेम हम रखेंगे चैट विद PDF, बट ये हेल्पर मेथड है तो कंफ्यूज ना हो। तो दोनों जगह मैंने बेसिकली यूज़ किया हुआ है, कंट्रोलर में और हेल्पर में। तो चैट विद PDF को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब भी कोई इस मेथड को कॉल करेगा तो सबसे पहले अपना भेजेगा कंटेक्स्ट मीन्स कि ये PDF का टेक्स्ट जो होगा एंड यूज़र का जो क्वेश्चन होगा कि वो PDF से रिलेटेड क्या क्वेश्चन कर रहा है, तो वो यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आप कोई सा भी मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। मैं बेसिकली GPT-4 यूज़ कर लेता हूँ, GPT-4 टर्बो यूज़ कर लेता हूँ मैं। आप GPT-3.5 मतलब जो भी बढ़िया मॉडल यूज़ करोगे उतनी बढ़िया एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं GPT-4 टर्बो यूज़ कर रहा हूँ एंड ये सेम आपको यूज़ करना है OpenAI.chat_completions.create। मॉडल के बाद यहाँ पर मैसेजेस की बारी आती है। तो मैसेजेस में क्या होगा, यहाँ पर हमें एरे प्रोवाइड करना होता है। अब एरे में सबसे पहले हम यहाँ पर अपना रोल बताएंगे और यहाँ पर आप टेम्परेचर, ये बाकी सब रहने दो, बाकी सब हटा दो। यहाँ पर टेम्परेचर आप कुछ भी पास कर सकते हो, जैसे मैंने 0.7 पास कर दिया एक्यूरेसी के लिए। अब यहाँ पर मैं जो है रोल प्रोवाइड करता हूँ। रोल यहाँ पर मेरा रहने वाला है सिस्टम का। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बता दिया सिस्टम का जो रोल रहने वाला है उसका मैं कंटेंट भी प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। अब कंटेंट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लाइक जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे यहाँ पर अच्छे तरीके से उतना ही बेहतर वे में आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर like an AI you are an AI that answers based on
लाइक अपलोडेड पीडीएफ्स, या हाँ ऐसे ही लिख सकते हैं हम, अपलोडेड पीडीएफ्स। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया URN AI, मीन्स कि वो एक AI है, वो जो है अपलोडेड PDF का आंसर देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है हमने कॉमा यूज़ करना है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, अपना PDF का डेटा और अपना यूज़र का क्वेश्चन हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोल रहेगा आपका यूज़र का, जैसे कि आपको पता होगा ये सब कुछ हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, ये रोल, ये यूज़र क्या है, ये सिस्टम क्या है। कंटेंट में हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर आप देखिए जो भी आप प्रॉम्प्ट यहाँ पर दोगे वही आपका बेसिकली बेहतर आंसर ला करके देगा। जैसे हमने यहाँ पर दिया कंटेक्स्ट में मैंने यहाँ पर जैसे लाइक कॉलम दे दिया, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर अपना कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ जो भी मेरा PDF का डेटा आएगा। तो यहाँ पर मैंने दे दिया कंटेक्स्ट, और यहाँ पर हम /n लगा देते हैं, /n। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स क्वेश्चन डालेंगे। /n से मतलब ये है कि आपका बेसिकली नीचे आ जाएगा, कंटेक्स्ट आपका प्रोवाइड कर दिया, /n लाइन बेसिकली गैप दिया हमने, फिर आ जाता है यूज़र का क्वेश्चन कि यूज़र ने ये क्वेश्चन किया है, और यहाँ पर हम यूज़र का क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने यूज़र का जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, और हमने यहाँ पर बेसिकली इतना काम कर दिया। तो यहाँ पर हमने सिस्टम को बता दिया कि आप एक AI हो और आपको अपलोडेड PDF के आंसर्स देने हैं, और यूज़र ने बेसिकली ये कंटेक्स्ट है और उसने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका प्रॉपर रेस्पॉन्स ला करके दे देगा। एरर आती तो हम यहाँ से थ्रो कर देते हैं एरर, आप सभी में कर सकते हो थ्रो एरर। और यहाँ से जो है हमने चैट विद PDF कर दिया एक्सपोर्ट। तो अब हमें इसको यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करना है चैट विद PDF को, हेल्पर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे टॉप पर ही आ जाते हैं। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ हेल्पर करके, या आप पर्टिकुलर निकाल भी सकते हो। तो मैंने जस्ट हेल्पर को यूज़ कर रहा हूँ, डॉट / किया मैंने। अब मैं जाऊँगा यूटिल्स के अंदर, तो यहाँ पर यूटिल्स के बाद हमें मिल जाएगा यहाँ पर अपना क्या कौन सा है, चैट विद PDF। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ, चैट विद PDF। यहाँ पर मैं जो है सॉरी चैट विद PDF तो नहीं, बेसिकली यहाँ पर हमें हेल्पर लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको हेल्पर मिलेगी फाइल। तो आप पर्टिकुलर या तो आप उसको भी निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से करके, लाइक यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोवाइड करो, यहाँ पर प्रोवाइड कर दो उसको चैट विद PDF को, या आप डायरेक्ट, मैं इसलिए इस वेरिएबल को यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट मैं इसका डॉट लगा करके मैं सभी मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, जब आपका PDF एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेल्पर डॉट चैट विद PDF, और इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, PDF का डेटा हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो PDF का डेटा हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो वेरिएबल है PDF डेटा डॉट, अगर मैं आता हूँ यहाँ पर हमने बेसिकली, अगर आप आओगे तो सिंगल PDFs, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कंटेंट की है, इसमें आपका कंटेंट स्टोर है। तो यहाँ पर हमने कंटेंट, सॉरी कॉपी नहीं हुआ क्या, हाँ कॉपी नहीं हुआ था। तो यहाँ पर मैं कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, साथ में यूज़र का क्वेश्चन भेज देता हूँ कि यूज़र ने क्या क्वेश्चन पूछा है। अब ये हमें अवेट करना पड़ेगा, मीन्स थोड़ा रुकना पड़ेगा, एंड ये हमें ला करके देगा अपना रिजल्ट, मीन्स कि AI मैसेज। तो यहाँ पर हमने AI मैसेज निकाल लिया। तो AI मैसेज आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, अपना डेटा जो है सेव कर देंगे अपने मॉडल के साथ, मीन्स मॉडल का यूज़ करके अपने टेबल्स में स्टोर कर देंगे। तो डॉट क्रिएट, यहाँ पर जाएगी यूज़र ID सबसे पहले। तो यूज़र ID हमारी चलेगी, की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम है। फिर नेक्स्ट आता है, मैं इसी मॉडल के अंदर जो है चला जाता हूँ सॉरी। तो यहाँ पर जो है यूज़र ID के बाद है आपका PDF ID। तो यहाँ पर मैंने PDF ID देता हूँ। PDF ID सेम जो आ रही है आपके रिक्वेस्ट से वही है, तो यहाँ पर मैंने जस्ट प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट है आपका यूज़र मैसेज। तो यूज़र मैसेज मेरे को देना है। यूज़र मैसेज में आ जाएगा कि यूज़र ने क्या क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका AI मैसेज। तो मैंने की एंड वैल्यू पेयर नेम सेम है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा एक वेरिएबल बन जाएगा लाइक PDF चैट करके, तो ये ऑब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर हमें अवेट, और यहाँ पर हम बेसिकली इसको रिटर्न कर देते हैं। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं वेरिएबल, इसके लिए स्ट्रिंग रख लेते हैं PDF चैट डेटा।
तो ये हमारी जो है एपीआई रेडी है, इसको हमें टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने के लिए हम इस राउट को यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कर लिया है मैंने, और यहाँ पर मैं जो है एक इसलिए यहाँ पर राउट हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक मैं कहीं पर भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसलिए यहीं पर इसको ये बना हुआ है एक ऑलरेडी, ये चलो डिलीट कर देता हूँ, ये पता नहीं कौन सा है। तो यहाँ पर हमें इसको क्रिएट कर लेते हैं डुप्लीकेट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं चैट विद PDF। तो यहाँ पर हमारा बन चुका है ये रहा, और यहाँ पर हमने प्रोवाइड कर दिया अपना गेट नहीं है, ये हमारा है पोस्ट। तो पोस्ट है, यहाँ पर हमारा जेसन में डेटा जाने वाला है, और इसको हम करते हैं। तो चैट विद PDF है, अगर मैं इसको सेंड करता हूँ विदाउट डेटा, तो यहाँ पर कुछ रिप्लाई नहीं आया। दोबारा सेंड करके देखता हूँ क्या कुछ रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। हाँ अभी आया। तो टोकन रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमें लॉगिन में जाना पड़ेगा। तो टोकन हमें अपना कॉपी करना है। तो टोकन मैंने कॉपी कर लिया है, और यहाँ पर मैं आता हूँ चैट विद PDF, ये रहा, और यहाँ पर मैंने अपना टोकन प्रोवाइड कर दिया। तो अब देखते हैं कि क्या बोलता है। तो PDF ID इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हमें PDF ID प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर PDF ID की है हमारी, और यहाँ पर नेक्स्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा अपना क्वेश्चन। तो देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कौन सी PDF अपलोड करी थी वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स में, डॉक्यूमेंट्स में ये वाली जो है बेसिकली हमारी PDF थी। यहाँ पर देखा जाए हम इस PDF से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सबसे पहले हम इसका मोबाइल नंबर ईमेल पूछेंगे, तो देखते हैं कि क्या ये रिप्लाई दे पाएगा या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं PDF ID प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मेरी ये PDF ID है ये वाली V99, यहाँ पर देख सकते हो जॉन डॉय वगैरह ये सब स्टोर्ड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैंने दिया PDF ID, और साथ में जैसे मैंने यहाँ से पूछा व्हाट इज़ दी नेम या व्हाट इज़ दी मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर मैंने बोला व्हाट इज़ दी मोबाइल नंबर। तो यहाँ देखते हैं कि क्या रेस्पॉन्स मिलता है देखने को हमें। तो कनेक्शन एरर क्यों बोला, देखते हैं कि टर्मिनल में क्या कुछ एरर तो है क्या। कनेक्शन एरर तो दिया है, यहाँ पर कनेक्शन एरर दिया हुआ ये हेल्पर के अंदर। तो हेल्पर के अंदर मेरे को चेक करना पड़ेगा। GPT-4 टर्बो हम यूज़ कर रहे हैं। मैसेजेस भी हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा टेम्परेचर भी हमने यहाँ पर दिया हुआ है। देखते हैं कि क्या बेसिकली अब न्यू एरर देता है। सेंड करता हूँ मैं दोबारा। कनेक्शन एरर नहीं बन पाया होगा, मे बी कुछ इंटरनेट इशू की वजह से। हाँ अभी सही बना, बेसिकली पता नहीं क्या इशू इंटरनेट का ही रहा होगा। तो यहाँ पर इसने बोला द मोबाइल नंबर इज़ 1+1 555 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इसने सही दिया है। अब जैसे मैं इससे पूछता हूँ ईमेल के बारे में, व्हाट इज़ दी ईमेल, तो ये मेरे को प्रॉपर ईमेल रिटर्न करके देगा जो भी उसकी है। तो यहाँ पर देख सकते हो द ईमेल प्रोवाइडेड इन दी कंटेक्स्ट इज johndoy@example.com। अब जैसे मैं इससे पूछता हूँ एजुकेशन के बारे में, व्हाट इज़ दी एजुकेशन, आप अपने तरीके से क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैं इससे पूछा एजुकेशन के बारे में इस PDF से रिलेटेड, तो यहाँ पर बोला जॉन डॉय कंप्लीटेड हिज एजुकेशन विद द बैचलर ऑफ साइंस इन शिपिंग इन 2014 फॉर अ ट्रेड स्कूल इन शिकागो। तो यहाँ पर इसने सही दिया है, और इसने अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर देता है डेटा को। और यहाँ पर अगर आप जो भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछोगे, जैसे ज़रूरी नहीं है कि ये मैंने हाईलाइटेड ही पूछे हैं, आप इससे जो भी पूछोगे बीच में से भी ये आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपको बता देगा। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि किस तरीके से हमें चैट विद PDF डेटा करना पड़ेगा, मतलब API क्रिएट करनी पड़ेगी। बट ये एक बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, जैसे कि आप की PDF में अभी फ़िलहाल इतना बेसिकली कंटेंट है। अब जैसे आपकी सिंगल PDF में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट हो, उसमें 2-3 पेज से भी ज़्यादा हों, 10 पेज हों, 12 पेज हों, तो उस केस में तो क्या होगा, हमारा डॉलर ज़्यादा लगेगा, OpenAI का वो खर्चा ज़्यादा बैठेगा।
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वेक्टर एम्बेडिंग यूज़ करनी चाहिए। इसके लिए वो मैं आपको बताऊंगा। ये जस्ट मैंने आपको एक नॉर्मल चैट बताया है पीडीएफ के साथ करना, बट एक वो बेस्ट भी है, उसको भी मैं लेकर के आने वाला हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा, बट पहले मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा फ्रंट एंड साइड पर। सो थैंक यू।